गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। टुडेज टॉपिक इज़ फाइनेंशियल मार्केट। बेटा ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल मार्केट का, कि ये फाइनेंशियल मार्केट होती क्या है। बेटा पैसे के बाज़ार को, जिसमें सिक्योरिटीज़ के ख़रीदने और बेचने का काम होता है, वो मार्केट बेटा फाइनेंस की मार्केट होती है। फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सी मार्केट आती है? मनी मार्केट प्लस कैपिटल मार्केट। बेटा फाइनेंस की मार्केट में दो मार्केट रोल प्ले करती हैं, एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट है क्या? इट रेफर्स टू दैट मार्केट विच क्रिएट्स एंड एक्सचेंजेस फाइनेंशियल एसेट्स। बेटा एक ऐसी मार्केट जहाँ पर फाइनेंस लेवल की जितनी भी एसेट्स हैं उनको क्रिएट किया जाता है, उनकी उत्पत्ति की जाती है और उनके एक्सचेंज का काम, एक्सचेंज का मतलब लेने और देना, खरीदना और बेचना, ये काम चलता है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें फाइनेंशियल लेवल की एसेट्स को क्रिएट भी किया जाता है और उसके एक्सचेंज का काम भी किया जाता है। अब बेटा फाइनेंशियल मार्केट में जो फाइनेंशियल एसेट्स रोल प्ले करती हैं, वो फाइनेंशियल एसेट्स क्या होती हैं? जिनका लेना और देना चलता है, जिनका एक्सचेंज चलता है। तो फाइनेंशियल एसेट्स है बेटा, इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बेटा फाइनेंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, फाइनेंस के जितने भी संयंत्र हैं, जितने भी फाइनेंस के तरीके हैं, या जितनी भी फाइनेंशियल लेवल की सिक्योरिटीज़ हैं, ये बेटा फाइनेंशियल एसेट्स में रोल प्ले करती हैं। तो ये फाइनेंशियल लेवल के इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज़ में क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है? शेयर्स आ सकते हैं बेटा, डिबेंचर्स आ सकते हैं, ट्रेजरी बिल आ सकता है, कॉमर्शियल पेपर आ सकता है, कॉल मनी, कॉल लोन जिन्हें हम कहते हैं। तो ये बेटा सारे फाइनेंशियल लेवल के एसेट्स के इंस्ट्रूमेंट में और सिक्योरिटीज़ में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बेटा फाइनेंशियल मार्केट के मीनिंग के बाद, फाइनेंशियल एसेट्स के मीनिंग के बाद बेटा मैं आपको बताऊंगी डिमांड एंड सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस, कि इस फाइनेंस की सप्लाई करने में कौन कौन से लोग रोल प्ले करते हैं और फाइनेंस की डिमांड में कौन कौन रोल प्ले करता है। तो सप्लाई साइड फाइनेंस की बताऊंगी और डिमांड साइड फाइनेंस की बताऊंगी। बेटा फाइनेंस की डिमांड में सबसे पहले बिजनेसमैन डिमांड रखते हैं, इंडस्ट्री के लोग डिमांड रखते हैं कि हमें पैसा चाहिए, एग्रीकल्चरल एरिया के लोग पैसे की डिमांड रखते हैं, गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है। बेटा डिमांड साइड में तो बिजनेस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट या और भी बहुत से सोर्सेज हो सकते हैं जिन्हें डिमांड करनी पड़ती है फाइनेंस की। इसी तरीके से बेटा जो ये डिमांड आई है, इस डिमांड को पूरा करने में सप्लाई साइड ऑफ फाइनेंस में कौन कौन है? फैमिली के लोग जो हैं पैसा सप्लाई करते हैं, फाइनेंशियल लेवल की इंस्टीट्यूशन भी फाइनेंस को सप्लाई करने का काम करती हैं, कॉमर्शियल लेवल के बैंक भी फाइनेंस को सप्लाई करने का काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी फाइनेंस को सप्लाई करती हैं, और जो फॉरेन लेवल के जो इन्वेस्टर हैं वो भी बेटा फाइनेंस की सप्लाई में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब बिजनेस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट एरिया से फाइनेंस की डिमांड चलेगी और इस डिमांड को फैमिली, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉमर्शियल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी और फॉरेन लेवल के इन्वेस्टर जो हैं ये फाइनेंस की डिमांड को पूरा करते हैं। तो मनी की जो फाइनेंस है उसकी सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद बेटा थ्रू द मीडियम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंस गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सप्लाई साइड टू द डिमांड साइड। बेटा बीच में फाइनेंशियल की मार्केट रोल प्ले करेगी कि यहाँ से पैसा चलेगा और जिन जिन लोगों को उस पैसे की ज़रूरत है उस साइड पैसा जो है सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ये बेटा फाइनेंशियल मार्केट पैसे की सप्लाई जो है, फाइनेंस की जो सप्लाई है
वो फाइनेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग जो पूरा करती है, इसे कहा जाता है, इस काम को, दिस एक्टिविटी इज़ नोन एज एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेटा इसके काम को फाइनेंशियल मार्केट के एलोकेटिव लेवल के फंक्शन का नाम दिया जाता है। इसका मतलब फाइनेंस के बंटवारे का काम, इसका मतलब जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत है उनकी पैसे की सप्लाई का काम करने में बीच में फाइनेंशियल मार्केट एक मीडिएटर के रूप में रोल प्ले करती है। तो इस फाइनेंशियल मार्केट के काम को एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का नाम भी दिया जाता है। इट हैज़ टू आउटकम्स। इससे बेटा दो बातें निकल कर आती हैं। क्या क्या बातें निकल कर आती हैं? पहला, रेट ऑफ रिटर्न ऑफर टू द हाउस होल्ड और इन्वेस्टर वुड बी हायर। बेटा यहाँ पर जो भी रेट ऑफ रिटर्न जो है परिवारों को या इन्वेस्टर्स को हम ऑफ़र करते हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी इस मार्केट में प्रॉपर तरीके से काम होगा। उसके बाद दूसरा, स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज बिजनेसेस विच हैव द हायर प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी। बेटा कुछ रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं जो दुर्लभ हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उन रिसोर्सेज को भी खोजा जाता है और उन बिज़नेस से लिया जाता है जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं, और ताकि इकोनॉमी में हायर लेवल की प्रोडक्टिविटी हो सके। तो सेकंड पॉइंट था, स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू दोज बिजनेसेस विच हैव द हायर प्रोडक्टिविटी फॉर द इकोनॉमी। तो बेटा फाइनेंशियल मार्केट के ये दो आउटकम थे कि क्या क्या इससे निकल कर आता है। अब बेटा फाइनेंशियल लेवल की मार्केट का काम क्या है? इस फाइनेंशियल मार्केट का बेटा पहला काम है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड देयर चैनलाइजिंग देम इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। बेटा फाइनेंस मार्केट का जो सबसे बड़ा मेन काम क्या है कि लोगों की सेविंग जो भी जमा हुई है उस सेविंग को ऐसे कामों में लगाना, और ऐसे कामों में लगाया जाएगा जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव वाले पर्पसेस में उस पैसे का यूज़ किया जाएगा। तो लोगों की जितनी भी सेविंग है उन्हें ऐसे पर्पसेस में लगाना ताकि प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा इस पैसे का यूज़ किया जा सके। कैसे किया जा सके बेटा? दिस मार्केट गिव्स इम्पेटस टू द सेविंग ऑफ द पीपल। ये मार्केट बेटा लोगों को अपनी बचतों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देता है। कैसे प्रोत्साहन देता है बेटा? मैनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड अवेलेबल फॉर ट्रांसफरिंग फाइनेंस। यहाँ पर बेटा बहुत से फाइनेंस को ट्रांसफ़र करने के इंस्ट्रूमेंट जो हैं रोल प्ले करते हैं। कैसे ट्रांसफ़र करने में? फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, जिससे पैसे को एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र किया जा सके। जिनके पास पैसा फालतू पड़ा हुआ है वो जो है पैसे को दूसरों को देंगे जिनके पास पैसा कम है। द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन एनी ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू देयर विश। बेटा जिनके पास जितना भी फालतू पैसा पड़ा है वो इन इंस्ट्रूमेंट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। कोई शेयर में लगाएगा, कोई डिबेंचर में लगाएगा, कोई कमर्शियल पेपर में लगाएगा। तो इस तरीके से लगाने वाला पैसा लगाता है और वो पैसा जिनके पास जाता है वो अपने घर में तो रखते नहीं है बेटा, उस पैसे को और प्रोडक्टिव पर्पसेस में लगाते हैं ताकि पैसे से और ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। तो फाइनेंशियल मार्केट का पहला काम है लोगों की जितनी भी सेविंग है उसको जो है गति प्रदान करना, ताकि सेविंग का जो यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव लेवल के पर्पसेस में किया जा सके। तो जब उस पैसे का प्रोडक्टिव पर्पसेस में यूज़ किया जाएगा तो जो पैसा लगा रहे हैं उनके घर में प्रॉपर लेवल का डिविडेंड आता रहेगा। तो ये मार्केट जो है लोगों की बचतों को बढ़ाने में, और जो लोगों की बचतें बढ़ी हैं उनको प्रोडक्टिव पर्पसेस में यूज़ करने में
ये मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती है। उसके बाद सेकंड इसका काम है फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। बेटा प्राइस को किस तरीके से डिस्कवर करना है, उसे आसान बनाने का काम, ताकि कीमतों का सही तरीके से निर्धारण किया जा सके। तो कीमतों को निर्धारित करने में, और वो भी इजी तरीके से कैसे करना है, ये फाइनेंशियल मार्केट रोल प्ले करती है। द प्राइसेस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बेटा मार्केट में प्राइसेस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा? इस प्राइसेस के डिटर्मिनेशन में दो फोर्सेस रोल प्ले करती हैं। एक तो बेटा डिमांड साइड रोल प्ले करती है और एक बेटा सप्लाई साइड जो है रोल प्ले करती है। कैसे रोल प्ले करेगी बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी, जैसे लाइक इन्वेस्टर आल्सो ट्राई टू डिस्कवर द प्राइस ऑफ देयर सिक्योरिटीज़। बेटा जहाँ भी जिस तरफ भी उन्होंने पैसा लगाना है, लगाने से पहले वो देखते हैं उसकी जो है प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है लगाया जाता है। द फाइनेंशियल मार्केट इज़ हेल्पफुल टू द इन्वेस्टर इन गिविंग देम प्रॉपर प्राइसेस। तो ये फाइनेंशियल मार्केट उन लोगों को प्रॉपर प्राइस दिलवाने में भी ये मार्केट जो है रोल प्ले करती है कि इतने में आपकी मार्केट में ये सिक्योरिटी जो है इतने में ख़रीदी जाएगी और इतने में बेची जाएगी। इसका मतलब प्राइसेस को निर्धारित करने में भी, प्राइसेस की डिस्कवरी करने में भी ये मार्केट जो है डिमांड और सप्लाई जो फोर्सेस हैं उनकी हेल्प से कीमतों को निर्धारित करती है। उसके बाद है बेटा प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल लेवल की एसेट्स को लिक्विडिटी प्रदान करने में, लिक्विडिटी का मतलब है जो भी सिक्योरिटी आपने ख़रीदी है, मान लीजिए आपने उसको कैश में कन्वर्ट करना है, तो ये मार्केट जो है उन सिक्योरिटीज़ को कैश में इजीली कन्वर्ट करने में भी ये मार्केट हमारी हेल्प करती है। दिस इज़ अ मार्केट वेयर बायर्स एंड द सेलर्स ऑफ ऑल द सिक्योरिटीज़ आर अवेलेबल ऑल द टाइम। बेटा ये मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पर हर सिक्योरिटी के हर टाइम बायर और सेलर जो हैं अवेलेबल होते हैं। दिस इज़ द रीज़न दैट इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटी। बेटा यही रीज़न है कि ये मार्केट जो है सिक्योरिटीज़ को लिक्विडिटी प्रदान करती है। इसका मतलब ख़रीदने वाले भी हैं और बेचने वाले भी हैं। जिसने ख़रीदना है वो इन सिक्योरिटी को ख़रीदेगा यहाँ पे, और जिसने बेचना है वो बेचेगा। तो इसका मतलब लिक्विडिटी को देने में भी, किस चीज़ की लिक्विडिटी को देने में? फाइनेंशियल लेवल की जो एसेट्स हैं उन्हें लिक्विडिटी देने में ये मार्केट रोल प्ले करती है। यहाँ लिक्विड का मतलब है जो मार्केट आपके पास, जो सिक्योरिटी आपके पास है उसे यदि आपने बेचना है तो इस मार्केट में इजीली बिक जाती है। तो इसका मतलब बेचने वाले बेच देते हैं सिक्योरिटी को और ख़रीदने वाले ख़रीद लेते हैं। उसके बाद बेटा इट मीन्स दैट द इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट देयर मनी वेन एवर दे डिज़ायर इन द सिक्योरिटी थ्रू द मीडियम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसका मतलब ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है जब इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना होता है तो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर लेते हैं, और जब उन्हें लगता है कि हमें इन्वेस्ट नहीं करना, अब हमें इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड में भी इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं इन्वेस्टर। तो ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो फाइनेंशियल लेवल की एसेट्स को लिक्विडिटी देने में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। बेटा ये मार्केट जो है हमारे लेन देन करने के खर्चों को भी जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है कम करने की कोशिश करती है। कैसे कम करने की कोशिश करेगी बेटा? वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर नीडेड वाइल बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी। बेटा सिक्योरिटी को ख़रीदने और बेचने के लिए बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो ये मार्केट सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने और बेचने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये मार्केट उस तरीके की हमें सारी इंफॉर्मेशन दिलवाने में ये मार्केट रोल प्ले करती है।
उसके बाद बेटा मच टाइम एंड मनी इज स्पेंट इन ऑब्टेनिंग द सेम। इस काम को करने के लिए ये मार्केट जो है प्रॉपर तरीके से अपना जितना भी टाइम स्पेंड करना होता है ये मार्केट टाइम स्पेंड भी करती है। द फाइनेंशियल मार्केट मेक अवेलेबल एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। ये मार्केट बेटा जितने भी टाइप की कस्टमर को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बिना टाइम स्पेंड किए फटाफट जो है कस्टमर को इन्फॉर्मेशन ला कर दे देती है। इन दिस वे फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब कस्टमर को बिना पैसा खर्च किए जब हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो इन ट्रांजैक्शंस को करने के कस्टमर के जो खर्चे हैं वो भी बेटा रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये मार्केट हमारे ट्रांजैक्शन को करने के खर्चे भी काफ़ी कम करने में प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती है कि जब हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बिना पैसा खर्च किए हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई है, या कोई भी हमें डिटेल चाहिए तो ये फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टर को डिटेल अवेलेबल कराने में भी रोल प्ले करती है। इसका मतलब इस मार्केट का काम क्या क्या था बेटा? पहला काम इसका था लोगों की जो सेविंग है उसको बढ़ाना, ताकि लोगों की सेविंग जब बढ़ेगी तो लोग इस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे और उस पैसे को ये मार्केट बेटा प्रोडक्टिव पर्पसेस में यूज़ करती है। दूसरा बेटा प्राइस की डिस्कवरी करने में भी ये मार्केट प्रॉपर तरीके से रोल प्ले करती है। कैसे? दो मेन फोर्सेस यहाँ पर रोल प्ले करती हैं जो प्राइस को डिटरमाइन करती हैं, एक डिमांड था और एक सप्लाई थी। तीसरा, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल लेवल की एसेट्स हैं उन्हें लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने में ये मार्केट रोल प्ले करती है। लिक्विड में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? ख़रीदने वालों ने जब सिक्योरिटी ख़रीदी हुई हैं उन्हें जब उनको कैश में कन्वर्ट करना है तो इस मार्केट में सिक्योरिटी ईजीली जो है लिक्विड में कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। और लास्ट पॉइंट मैंने बताया था, इस मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के खर्चे भी कम आते हैं क्योंकि बिना टाइम खर्च किए हमें हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन ईज़िली अवेलेबल हो जाती है।